लोग आनंदित है। हालेलुया। हमारे आनंद का कारण एक है। आमीन आमीन आमीन। क्या हमारे आनंद का कारण एक है? कितनों का एक है? कितने लोग मैं जिसलिए आनंद हूँ उसलिए आप आनंद। हालेलुया। बोले मैं जिसलिए आनंद हूँ, क्या आप इसीलिए आनंद है? क्या बोल रहे पड़ोसी? क्या कारण क्या है? आपके आनंद का कारण क्या है? यीशु। बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे आनंद का कारण मेरा यीशु है। मेरा आनंद मेरा आनंद किसमें है? यीशु में। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार की कोई बातें मुझे आनंदित नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं मसीह में हूँ तो हर दिन मेरा आनंद का है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम बाइबल में ऐसा लिखा है, जब पौलुस को लोग मार रहे थे, जब पौलुस बंदीगृह में था और उस वक्त पौलुस ने अपने परिचय को नहीं बताया था, और उस समय पौलुस रोम साम्राज्य के समय में बंदीगृह में पाया जाता था। जब पौलुस को लोग मारने लगे, पीटने लगे, और उस समय एक ऐसा नियम होता था, रोम साम्राज्य का किसी भी व्यक्ति को रोमी साम्राज्य के लोग मार नहीं सकते। अगर मारेंगे तो उनके खिलाफ में मुकदमा या कानून किया जाएगा। लेकिन जब पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए निकला, और प्रभु यीशु मसीह के लिए निकलने के बाद जब रोम साम्राज्य ने उसे पकड़ा, बंदीगृह में डाला, बंदीगृह में डालने पर मुखौड़े मारे, दुख उठाया पौलुस ने, ऐसा सब बातें होने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ जब मारते मारते उस नगर के बाहर ले गए, और अचानक ही उससे पूछा गया, तू कौन है? तू क्यों तब मार खा रहा है? उसने बोला, मैं प्रभु यीशु मसीह को मारने वाला हूं। उसने पूछा, तू कहां से है? और मारने वाले रोमी साम्राज्य के थे। और जब पौलुस ने जैसे जवाब दिया कि मैं भी रोमी साम्राज्य का हूं, वो मारने वाले थे वो डर के कांपने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कौन है? रोमी। और एक रोमी साम्राज्य के व्यक्ति को रोम का व्यक्ति मार नहीं सकता। इतनी अथॉरिटी, इतना पावर रहता तो रोमी साम्राज्य के व्यक्तियों के, कोई भी नागरिक होगा, वो कहीं भी चले जाए दुनिया में, उसे कोई छू नहीं सकता। लेकिन जब पौलुस का जीवन जैसे प्रभु के लिए समर्पित हुआ, जहां पर उसका 100% अथॉरिटी है, जहां उसका 100% अधिकार है, जहां पर उसका 100% पावर दिख सकता है, अगर ये कह दे कि मैं रोम का हूं तो शायद उसे तुरंत वहां से क्या कर दिया, छोड़ दिया जाए। लेकिन अपने अधिकार, अपने औहदे, अपनी महिमा, अपनी पहचान को भी उसने मसीह के लिए छोड़ दिया। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। ये तो समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टुडे इन योर लाइफ? आज हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? पौलुस सिर्फ इतना कह देता कि मैं रोम का हूं और मैं रोमी नागरिक हूं, उसे छोड़ देते, उसे कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल में लिखा कुरिन्थी की पत्री में, कितने बार बेतों को खाया, कितने बार कोड़ों खाया। अरे एक बार कह देता कि तू रोमी है, अरे तू यीशु का होने पर भी तुझे लोग मारने वाले नहीं थे, लेकिन प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए अपने पहचान को उसने पीछे छोड़ दिया। हालेलुया हालेलुया। में चलने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों में हमारी पहचान, हमारा नाम, हमारा औहदा, हमारा रुतबा कुछ भी हो, लेकिन जब मसीह हम में है, उससे बड़ा और कोई चीज हमारे जीवन में नहीं है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा, मैं क्रूस पर क्या किया गया? चढ़ाया गया। अब रोमी पौलुस नहीं, लेकिन मुझ में स्वर्गीय यीशु रहता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। शायद मेरी पहचान रोम से होती थी, पहले मैं नागरिक रोम का था, लेकिन अब मसीह को जानने के बाद मेरा जीवन स्वर्गीय के लिए हो गया। आमीन 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 आमीन। तो अगर मुझे इधर दुख है तो भी दुख की बात नहीं, क्योंकि मुझे आनंद मिल रहा है। आमीन आमीन। पिछले दिनों पर मैं मणिंद्रगढ़ में है ना, कौन सी तारीख को हम लोग मणिंद्रगढ़ गए थे? 25 को गए थे। 25 तारीख को मणिंद्रगढ़ शाम हम लोग यहाँ से जो मीटिंग के लिए गए, वहां पर एक परिवार में इस बात को बोल रहा था ना, उस परिवार की जो बड़ी बेटी थी वो काफी सालों पहले उनका देहांत हो गया, प्रभु में सो गई है, अभी ऐसे दुनिया में नहीं। जब मैं खड़े होकर प्रचार करने लगा, मैंने उनको बोला, सुनो आप दुखित मत होना, निराश मत होना, क्योंकि मालूम है क्यों? हम तो पड़ोसी के घर में रहते हैं, अपने घर में जाने के लिए मैं देह को छोड़ना पड़ेगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। घर किसका है? पड़ोसी। अपना है क्या? नहीं। वचन में लिखा है, डेरा सरी का घर क्या जाएगा? गिराया जाएगा। रियल घर किधर है? ऊपर। पौलुस कहता है,
रोम की आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ेगा मुझे अगर वहां जाना है। आमीन आमीन आमीन। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, कई बार शैतान हमारे जीवन में संसार की बातों को सामने रखता है, लेकिन प्रभु में चलने वाले लोगों को, हमने मसीह को अगर आगे रखा है, कोई भी बातें हमें उसमें बढ़ने से रोक नहीं सकता है। आमीन 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 आमीन। पौलुस जानता है दुख उठाकर मुझे स्वर्ग के राज में क्या करना है, प्रवेश करना है। वो भी बता दूंगा तो कोई छुएगा क्या? फिर कहाँ दुख है, फिर किधर कष्ट है, फिर किधर आंसू है, फिर किधर पीड़ा है। इन दिनों पर प्रभु के नाम से अगर कष्टों का उठा रहे, प्रभु के नाम से दुख उठा रहे, प्रभु के नाम से पीड़ा को उठा रहे। अभी पिछले दिनों पर शायद मैं आप लोग बता रहा था कि नहीं बता रहा था, बस्तर में एक नया भी परिवार कुछ 3-4 महीने से कलीसिया जा रहा था। गांव वालों ने बोला मत जा, उसके पति को वहीं पर जिंदा मार दिया गया। पत्नी अपने पति की लाश के घुटनों के पास बैठ कर रो रही थी, धन्य है जो मेरे नाम के लिए क्या किया जाए। आज समय आ गया है, वक्त आ गया है, हम अपने आप को प्रभु के लिए सामने रखें, प्रभु को सामने रखें। पौलुस चाहता तो अपना बचाव कर सकता, सिर्फ अपनी नागरिकता को दिखा करके। जैसे बोलते हैं अमेरिका का जिसके पास पासपोर्ट है, शायद उसको दुनिया में कहीं पर उतना जांच पड़ताल किया नहीं जाएगा। पिछले दिनों पर हम अम्बाला गए थे, तो मेरे दोस्त से बोलने लगा, यार मेरे को पाकिस्तान जाने का बड़ा शौक है, मेरा मन है कि एक बार मैं पाकिस्तान जो वहां के लोग बड़े अच्छे हैं। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, अगर तुम डायरेक्ट कोई व्यक्ति पहला पासपोर्ट अगर पाकिस्तान को डायरेक्ट मिल जाए, उसे अमेरिका और दूसरा कंट्री आपको रिसीव नहीं करेगा। क्यों मालूम है? डाउट हो जाएगा, इसको एक ही बार में पाकिस्तान कहीं जाने मिलेगा। लेकिन अगर मैं पहली बार अमेरिका का पासपोर्ट मेरे को मिल चुका है, उसके बाद अगर मैं किसी और दुनिया मतलब किसी और देश का अगर वीजा मांगू तो मुझे आसान से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट पाकिस्तान का वीजा लेके अमेरिका जाने की कोशिश करूँ, मुझे नहीं मिलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझ रहे हैं? हमारे जीवन के इन दिनों पर पौलुस चाहता तो अपनी आइडेंटिटी को बता करके बच सकता था, लेकिन उसने बोला मसीह के लिए दुख उठाना मेरे लिए आनंद की बात है। इससे बड़ा आनंद और मुझे मिलने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा कष्ट अगर प्रभु की वजह से अगर आ रहा है, आज थोड़ा सा दिक्कत आज प्रभु की वजह से आ रहा है, थोड़े से तकलीफ अगर प्रभु की वजह से आ रहा है, लोग, परिवार, समाज, बीमारी, कष्ट, पीड़ा, अशांति, गरीबी अगर आज प्रभु में होने के बाद भी तुम्हारे जीवन में है, हताश ना हो, क्योंकि यहोवा ने बड़ी महिमा को रखा है। जीवन के लिए साथ में चल रहे, हमारा रियल लाइफ यहाँ नहीं वहाँ है। ये तो डुप्लीकेट लाइफ चल रहा है, ये ओरिजिनल लाइफ नहीं है। यहाँ पर आनंद नहीं मिला, कोई बात नहीं। यहाँ अच्छा घर में नहीं रहे, कोई बात नहीं। यहाँ अच्छा भोजन नहीं खाते, कोई बात नहीं। उधर सब कुछ अच्छा होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे लिए घर तैयार कर ले जा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कमरा का घर है तो भी आनंद रहना, क्योंकि वहाँ तो कितने कमरे का बंगला से भी बड़ा बंगला मिलने वाला है। उससे बोले ना आमीन। हालेलुया। संसार की कोई भी बातों को देखकर हमें हताश होना नहीं है, डिसअपॉइंट होना नहीं। आनंदित रहने के लिए मुझे मसीह में होना है। आमीन। बेटे खाकर वो आनंदित है, क्योंकि वो जानता है वो मसीह में है। आमीन आमीन। ये अद्भुत लाइफ है मेरे को, है ना। ये एक फेथ है, ये विश्वास है। जब आप ग्रहण करते हो प्रभु को, ग्रहण करने के बाद जब प्रतिदिन आप उसमें जीवन को लेकर चलते हो सकता है पौलुस जैसे मैं इतनी बार बताया, पौलुस का जीवन जैसे प्रभु को ग्रहण किया, दुख से भरा जीवन है। सिर्फ दुखी उसने देखा, मृत्यु के आखिरी समय तक उसके जीवन में कोई आनंद नहीं आया, लेकिन वो फिर भी आनंदित है। वो जॉयफुल के साथ प्रभु की सेवकाई कर रहा है। कारण क्या है? वो जानता है मसीह मुझ में है। आमीन 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 आमीन। ये आज आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि प्रभु आप मुझ में हैं, आप मुझ में हैं, प्रभु आप मुझ में हैं। हालेलुया। वो सबसे बड़ी आनंद है, वो सबसे बड़ी पूंजी है संसार का, वो सबसे बड़ा एसेट है इस दुनिया का, जो खुदावंद आपके अंदर में रहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मसीह में चलने वाले लोग अपने जीवन की हर एक बातों को एक तरफ रखना और एक बात बोलना, प्रभु आप मुझ में हैं। आमीन। आपको दुगना स्ट्रेंथ प्रभु देगा। हालेलुया। एक बार हम प्रभु को इधर साइड करके सब कुछ अपने ऊपर रख लेते हैं,
और फिर सोचते हैं इसमें सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। सॉल्यूशन समस्याओं में नहीं, सॉल्यूशन यीशु में है। आमीन। से बोले सॉल्यूशन यीशु में है। सॉल्यूशन यीशु में है। यीशु को सामने रखना पड़ेगा। यीशु को सामने रखना पड़ेगा। हालेलुया। और उसका सॉल्यूशन यही है कि वो यीशु में अपने जीवन को बिताए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारा सॉल्यूशन कहाँ है? यीशु में जीवन को हमारा बिताए। छुटकारा कहाँ है? यीशु में। हमारा आनंद कहाँ है? यीशु में। हमारा प्रोग्रेस कहाँ है? यीशु में। हमारे जीवन की हर एक बातें किसमें है? यीशु में। इसलिए यूहन्ना में लिखा नहीं, यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। Praise the Lord। Praise the Lord। यदि हम उसमें बने रहें तो किसमें? बने रहे। इसमें यीशु में। हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। हम हैं उसमें। लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। कनेक्शन डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहे? डिस्कनेक्ट फिर कनेक्ट, डिस्कनेक्ट फिर कनेक्ट। अरे यूट्यूब नहीं चल रहा, हो गया? अरे लगता है नेट चला गया। प्रार्थना करे उत्तर नहीं मिला, कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया इंटरनेट? विश्वास जगमगा रहा है, कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया वचन का जीवन? डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। मोबाइल है लेकिन कनेक्शन नहीं है, उसमें नेटवर्क नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट आप जो चाहते हो आप देख नहीं पा रहे। कई बार हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर पाते। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी कम हो, बफरिंग हो रहा है, लोडिंग चल रहा है। चलता है कि नहीं चलता है? चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन अभी सही दिशा आया नहीं है। लेकिन जैसे कनेक्शन सही आता, अरे चालू करो पूरा स्पीड 5G चलने लगता है, 3G चलने लगता है। आमीन। जब मैं प्रभु में 100% कनेक्टेड, जब मेरा फेथ 100% कनेक्टेड है, जब मेरा विचार प्रभु में कनेक्टेड है, मालूम है आप बैठोगे और अभिषेक से भरोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। से लोग आने वाले स्त्री इसलिए चलना होगी, मालूम उसका फेथ पूरा 100% कनेक्टेड है। आमीन। कहीं छुई और क्या हो गए? चंगी हो गई। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वही निराशा में आते, वही निराशा में जाते, वही प्रॉब्लम में आते, वही प्रॉब्लम। कारण क्या है? कहीं ना कहीं वो कनेक्शन का कमी हो रहा है। हालेलुया। 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 हमको बढ़ना है, हमको क्या करना है? बढ़ना है। प्रतिदिन एक नया बदलाव, प्रतिदिन एक नया प्रोग्रेस, प्रतिदिन एक नया उन्नति हमारे इज नॉट ओनली अबाउट, है ना, शारीरिक मेरा कमर दर्द था उसमें चंगा होना है। मेरे को देखना है क्या आज मैं वचन में बढ़ पा रहा हूँ। मेरे को देखना है क्या आज मैं प्रार्थना में बढ़ पा रहा हूँ। मेरे को देखना है मैंने भाषा बोलता तो क्या आज मेरा बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेंजेस दिखाई देना चाहिए। इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल डिलीवरेंस। आज आत्मिक रूप से भी हम ग्रसित हैं, हम बधे हुए हैं, हम कलीसिया में है, प्रार्थना में, लेकिन कोई ग्रेस, कोई एनॉइंटिंग पहना, प्रार्थना में बदलाव, आराधना में बदलाव, वचन में बदलाव, गवाही में बदलाव, हर एक चीज में बदलाव दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का क्या है? कमी है। कलीसिया सिर्फ शारीरिक चंगाई के लिए नहीं है, कलीसिया वास्तविकता में आत्मिक बातों के लिए। लेकिन हमने कलीसियाओं को सिर्फ भौतिक और चंगाई छुटकारों का एक नया स्थान बना के रखा। प्रवेश मसीह, है ना, एक वचन निकाले मेरे ख्याल से प्रेतों काम में चौथा अध्याय 28 पद से पढ़िए। कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ हाँ। और तेरी मति से ठहरा था वही करे। हाँ। अब हे प्रभु, हाँ। उनकी धमकियों को दे हाँ। और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। उसका 27 से पढ़ेंगे brother। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, हाँ। जिसका तूने अभिषेक किया, हाँ। हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। हाँ। कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ हाँ। और मति से ठहरा था जो कुछ तेरी पहले सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। वही करे। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को दे। उनकी धमकियों को देख। देखो ये चेले बता रहे किसको? प्रभु को। प्रभु उनकी धमकियों को आप क्या करो? देखो। वो हमको धमका रहे, हम तेरी सेवकाई करें, हम तेरे वचन पढ़े, हम प्रार्थना करें, हमें क्या करे? धमका रहे। अब आगे क्या लिखता है? और अपने दासों को यह वरदान और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। बोले हालेलुया। हालेलुया। वचन को बोलने का, प्रार्थना करने का, उपवास करने का, पवित्रता बने रहने का हिवाए दे। मुझे क्या दे? हिवाव दे। तेरे वचन को मैं हिवाव से क्या करने पाऊं? सुनाने पाऊं। ये चेले प्रभु से बोल रहे हैं, पिता हम वचन तो सुना रहे हैं लेकिन वो हमको धमका रहे हैं,
हम कहीं ना कहीं दब रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हमारा हिवाव टूट रहा है, हमारा विश्वास टूट रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस टूट रहा है। प्रभु जी अब हमें हिवाव दे कि हम दोबारा खड़े होकर दोबारा अद्भुत रीति से तेरी बातों को क्या कर पाए, बोल पाए। आगे बढ़े क्या लिखता है, चंगा करने के लिए चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, तू अपना हाथ बढ़ा। कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए बोलो जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो कौन बोल रहे हैं? चेले बोल रहे कि नहीं बोल रहे? बोल रहे हैं। क्या दर्शन है? प्रभु मेरे जीवन से तेरा काम होना चाहिए। आमीन आमीन। आमीन। कितों के जीवन से हो रहा है? आज देखना है हमारी कलीसिया ऑलमोस्ट अभी हम 1.5 साल से अबव चल रहे हैं। एवरी डे वी शुड इंक्रीज अवर सेल्फ इन हिम। हर एक दिन मैं उसमें एक नए बदलाव को अपने आप में देखूं, नया परिवर्तन में अपने आप में देखूं, नए अनाउंसिंग में अपने आप में उसमें देखूं। वो चेले कहते हैं प्रभु जी मुझे ऐसा हिवाव दे कि मेरे जीवन से वो कार्य क्या होने पाए। देखिए चेले गए होंगे प्रचार करने के लिए, प्रचार किए होंगे लेकिन उतना पावरफुल नहीं हुआ, प्रार्थना के वो चंगे नहीं होंगे। ऐसा होने के बाद क्या कर रहे हैं, अरे भैया छोड़ो ठीक है, नहीं हुए प्रचार अच्छे से चलेगा ठीक है, नहीं प्रार्थना के चंगा नहीं हुआ ठीक है चलेगा, ठीक है मैं नहीं कर पाया चलेगा, ऐसा बोल रहे क्या? नहीं। वो बोझ को लेकर प्रभु के पास ला रहे हैं। आमीन 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 हमेशा आमीन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इन हालेलुया। दिनों पर अपने जीवन में बड़ा बोझ लाइए। पिछले हफ्ता कुछ नहीं हुआ, इस हफ्ता होना चाहिए। कल मैं प्रार्थना में बैठा प्रभु नहीं हुआ, आज प्रभु होना चाहिए। खुदावन कल में तेरे सम्मुख में आंसू बहाया, उत्तर नहीं मिला प्रभु, आज उत्तर मिलना चाहिए। आमीन। एक ऐसा डेडिकेटेड प्रेयर लेकर परमेश्वर के पास आ रही है चले, प्रभु जी हमारे जीवन से नहीं हो पाया, क्या कारण है, क्यों प्रभु वो बता मुझे। जैसे इन बातों को प्रभु के पास लेकर आगे बढ़े क्या लिखता है, जब वे प्रार्थना कर चुके, बोले जब ये क्या कर चुके, प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे, हालेलुया, वो जगह जहाँ पे इकट्ठे थे क्या हो गया, मिल गया। बोले प्रवेश मसीह के, जय। हालेलुया हालेलुया। आगे और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हाँ और परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनाते रहे। बोलो आमीन आमीन आमीन। पहले पावर नहीं था, अब पावर आए। क्यों पावर आया, प्रार्थना किया, सिर्फ प्रार्थना क्या, बोझ के साथ अपनी कमियों को प्रभु के सामने रखना सीखे। आमीन आमीन आमीन। Hallelujah. Hallelujah. It is important to show your weakness to God. कई बार क्या होता है, मैं तो पादरी पास्टर हूँ यार, अभी प्रभु कैसे बोलूँ कि मेरे को वचन प्रचार करने नहीं आता, कैसे बोलूँ मैं प्रभु को, कैसे कलीसिया में बोलूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मुझे नहीं आता। याद रखें हम कुछ भी हों प्रभु के सामने हमारा जीवन शून्य है। आमीन। इसलिए क्यों उस अभिषेक को प्राप्त किए मालूम है, क्योंकि इन्होंने इस बात को बोला प्रभु हम इतने दिन आपके साथ चले, आज नहीं है, उस बात का मुझे घमंड नहीं, परंतु मैं नम्र बनकर फिर से अपनी बातों को आपके सामने रखता हूँ। कलीसिया मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये अंत का समय है जहाँ पर आवश्यकता है कि हम अपने अंदर की कमियों को, घटियों को प्रभु के सामने रखें। हमें शर्माना नहीं, हमें झिझकना नहीं। कई बार हम हेजिटेट करा रहे, नहीं यार हो गया ठीक है, एक बार लीप मार लेते हैं, चलेगा जैसा भी चल रहा है। नो, देखो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करो। हम प्रतिदिन अपने शारीरिक बातों को बदलाव चाहते हैं, आत्मिक बातों में क्यों नहीं। सिर्फ प्रार्थना नहीं है, उन्होंने अपने अंदर की बातों को प्रभु के सामने रखा। ये अद्भुत समय मिल है ना। आज वो हिवाव हमारे अंदर आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, विश्वास आना चाहिए। नहीं था, क्या करने बैठ गए, प्रार्थना करके अपनी बातों को रखा पहले। प्रभु जी ऐसी बात है, हम सेवकाई तो कर रहे पिता, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। प्रभु मैं प्रार्थना तो कर रहा लेकिन कुछ हो नहीं रहा। बताएं प्रभु को, रखें प्रभु को। आज जब तक ये मेंटालिटी के साथ हम प्रभु के सामने नहीं आए, कई बार है ना, ये अक्सर होता है कि शुरुआत समय में जब मैं सेवकाई के लिए निकला तो कई बार कई चीजों को जब मुझे समझ नहीं आता था, मैं परमेश्वर के दासों के बगल में बैठ कर वो खाना खा रहे होंगे, मैं जल्दी मैं साथ में बैठे खाना खाने के, मुझे पता होता था कि दोबारा पता नहीं इनसे मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा। साथ में बैठे खाने के लिए फटाफट जल्दी जल्दी खाना खाऊंगा, वो आराम से खाना खा रहे। वो जैसे मैंने खाना खाता हूँ तुरंत जाके बोला अंकल सुनिए ना मेरे को इसका थोड़ा समझाइए ना।
आप खाना खाते रहिए, मेरे को बताइए कि इसका मतलब क्या है, मेरे को बताइए मैं ऐसा करूं तो कैसे होगा, मेरे को बताइए मैं ये पढ़ा, मेरे को क्या समझ, मेरे को समझ नहीं आया। मुझे अपनी बातों को रखने वाला बनना है। आमीन 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 आमीन। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बातों में कमजोर हैं। मैं क्या चाहता हूं कलीसिया, हम बढ़ेंगे तब जब हम अपनी बातों को रखना जानेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. से बोले प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने अपनी बात को रखा, प्रभु जी मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरे शरीर में अब वो ताकत नहीं बचा, फिर भी तू मुझे खड़ा कर रहा है पिता। किस बात को देखकर खड़ा कर रहा है? प्रभु ने बोला मूसा तू निर्बलताओं को देखता है, मैं तुझे देखता हूं। आमीन 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 आमीन। बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, ओपन करना है। क्या करना है? ओपन करना है। ओपन करना है, रखना है प्रभु के सामने खुले किताब के समय। लॉर्ड दिस ऑल थिंग्स आर देयर इन माय लाइफ। प्रभु ये बातें मेरे जीवन में जहां पर मैं कमजोर पाया जाता हूं, प्रभु ये ऐसी ऐसी चीजें जहां से मुझे बाहर निकलना है। प्रभु प्रचार तो हो रहा है, प्रभु आराधना तो हो रही, प्रभु जी वर्शिप तो करा रहा हूं, प्रभु गीतों को तो गा रहा हूं, प्रभु जी सब कुछ तो हो रहा है, पर वो शायद वो नहीं दिख रहा जो होना चाहिए। खुदावन दिखा मुझे, आमीन आमीन शो मी फादर। और बाइबल कहता है रखने के बाद जब प्रार्थना किए वो जगह हिल गया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। आमीन आमीन आमीन। से बोले आमीन आमीन। बोले परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण देखना चाहता है। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें कैसा देखना चाहता है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, आत्मा से परिपूर्ण। परिपूर्णता का अनुभव हमारे जीवन में क्या करे? दिखाई दे। हम बात करें तो भी एकदम ऐसा बात, परफेक्ट बात होना चाहिए। मालूम यीशु जब 12 साल की उम्र मंदिर के अंदर बात कर रहा था, वहां के लोगों से वो लोग अचंभित हो गए लिखा बाइबल में, कि छोटा सा लड़का इतना परफेक्ट बात कैसे कर सकता है। आज हम किसी से बात करते हैं, बड़े से छोटे से, वो परफेक्टनेस दिखाई दे, शार्पनेस दिखाई देना चाहिए। हम एक वचन बोले वो ऐसा हो, अरे ये समझ जा रहे भैया ये वचन से परिपूर्ण आदमी। आमीन आमीन आमीन। हम कहीं प्रार्थना किसी घर में गए, प्रार्थना करना हो, ऐसा प्रार्थना करो एक ही बार में समझे आत्मा से क्या हुआ है, भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक हालेलुया को 10 बार धन्यवाद बोलने से पूरा स्वर्ग उतर के आने वाला नहीं है। परफेक्टनेस, ये क्या विषय है यहाँ पर, किस संदर्भ में यहाँ बैठे हैं, फटाक से निकलना है वही विषय के साथ। उस वचन को तुरंत, जैसे यहाँ ये माहौल चल रहा है, वो वचन तुरंत याद आना चाहिए। बाइबल ने इस माहौल के लिए कहा वचन है, तुरंत वचन मुंह से निकलना चाहिए। आमीन 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 आमीन। अब बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। इस विषय में यहाँ पर खड़े, अरे ये टॉपिक इस परिवार में चल रहा है, प्रभु उसके लिए वचन दिए, तुरंत वहां निकलना है, समझाने जाना है, उस वचन को लेकर जाओ। आप, मैं बोलता आप छोटे हो, आप नए हो, आप पुराने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण है कि इन दिनों पर अपने आप को आत्मा से परिपूर्ण करें। आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समय है हमारे पास कलीसिया, वी हैव इनफ टाइम टू इंक्रीज आवरसेल्फ। हमारे पास अधिक इतना समय है अपने आप को निखारने का, अपने आप को देखने का, अपने आप को सब कुछ करने का। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ उन सब बातों से बढ़कर है इन दिनों में हम इसके अंदर अपने आप को बढ़ाते जाएं। आमीन। बोले हालेलुया, हालेलुया। कल की बात है, एक बहन के बारे में मुझे फोन आया, बहुत क्लोज है हमारे साथ। मुझे बताने लगे उसके मम्मी पापा उनको डांट रहे हैं, तुम तो वहीं जाना है, तुमको वहीं बैठना है, तुमको वहीं रहना है, तुमको वहीं खाना है, तुम तो उन्हीं का बात सुनते हो। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अगर परिवार छोड़ेगा हम खड़े हैं। आमीन। मैं खड़ा हूँ, प्रभु के लिए निकलने वालों के लिए मैं खड़ा हूँ। आई विल डू ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं हर एक बातों को करूंगा। आप निकलो प्रभु के लिए। आज वो जीवन बनना है परमेश्वर, जहां पर वो डेडिकेशन हमारे जीवन में दिखाई दे। आमीन आमीन आमीन। लूत की पत्नी के समान हमें पलट कर देखने वाला लाइफ नहीं चाहिए। खुदावंत अगर मैं निकल गया हूं तेरे लिए, मैं निकल चुकी हूं प्रभु तेरे लिए, मेरे दो, मैं पिछले साथ किसको तो बता रहा था, प्रेम भाई को बता रहा शायद निकल मैं मेरे 12-15 साल के दोस्त ने पिछले दिनों फोन किया, चलो घूमने चलते हैं। मैंने मना कर दिया। फिर मैं अचानक अभी यार उनका मुझे फोटो देखने पर मन, यार यार चले जाना चाहिए। कई बार हमको पीछे तरफ से कई चीजें खींचेगा, है ना।
रोना है खुदावंद में निकल के होते हैं। आमीन 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 आमीन। मैंने डिसीजन ले लिया है, निर्णय ले लिया, मैंने विचार कर लिया है, मैं खुदावंद लौटने वाला नहीं हूँ। अरे मजा तभी है जब संसार तुम्हें छोड़े। आमीन। मजा तभी है जब तुम्हारे लिए विरोध में लोग क्या हो जाए, खड़े हो जाए। तब जब लोग विरोध में होंगे तब प्रभु पूरा फेवर में खड़ा होगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु के अद्भुत फेवर को देखने के लिए मैं विरोध के साथ चलना जरूरी है। बोले हालेलुया हालेलुया आमीन। पौलुस का सेवकाई क्यों बढ़ा मालूम है? लोग विरोध के प्रभु खड़ा हो गया बगल। आमीन। पतरस का सेवकाई क्यों बढ़ रहा है? पतरस सेवकाई लोग विरोध के प्रभु क्या हो गया, खड़ा हो गया। अगर तुम्हारे विरोध में है लोग तो तुम्हारे लिए हवा खड़ा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। ये हवा खड़ा है तो समुद्र में भी रास्ता बनेगा। आमीन बोले हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord। मेरा ये हवा आपके लिए क्या है, खड़ा है। इस दिनों में बस इस बात को देखना है, प्रभु जी जिन बातों की कमी है उन बातों को मैं आपके सामने रखने वाला बन जाऊं। हमेशा मुझे ऐसा बना कि मैं अपने आप को ओपन करने वाला बन जाऊं। मेरा पता नहीं मैं कुछ और बोलना चाहता हूं पर मैं बोल नहीं पा रहा हूं। कलीसिया हमें ऐसे अनुभव में जाना है जहां पर हम अपने आप को खोलकर प्रभु के सामने रख सकें, प्रभु के सामने बिल्कुल खाली कर दें अपने आप को, शून्यता के अनुभव पर लेके जाए, कोई भी बातों को प्रथम स्थान ना दें दिनों में। प्रभु जी बस एक ही चीज है, खुदावन तू मुझे भरता और भरता ले चल। हालेलुया। मैं बता रहा हूं इस कलीसिया से प्रभु बड़े बड़े लोगों को खड़ा करें। आमीन जहां जाओगे, बोलोगे, प्रचार करोगे, प्रार्थना करोगे, मैं बोलता हूं सिर्फ 2 मिनट का प्रार्थना करो, वहां चंगाई आएगा, आमीन अभिषेक आएगा, खुले हुए लोगों को पवित्र आत्मा भरता है। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। खुले हुए लोगों को पवित्र आत्मा क्या करता है, खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, तेरा रूह मुझ में काम कर देता है। हालेलुया। अभिषेक इन दिनों पर आपके और मेरे अंदर बहने पाए। बोले हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी हम तो प्रार्थना करके आए, हुआ नहीं, आप क्या करें? बोला खाली कर। क्या बोला? खाली किया तो क्या हो गया? हिल रहा है जगह। आमीन। जगह हिल रहा है, जगह हिल रहा है। आमीन आमीन। आत्मा से क्या हो गया? अब जब खड़ा हुआ तो नीचे पद में क्या लिखा है? अब परमेश्वर का वचन कैसे सुनाने लगा? युवा से कि बड़े युवा से? अब कॉन्फिडेंस लेवल कितना हो चुका है? दुगना। प्रार्थना कितना हो चुका है? दुगना। विश्वास कितना हो चुका है? दुगना। जोर से बोले ना हालेलुया। जब मैं यहोवा के पास जाऊं मेरा हिवाव दुगना होना चाहिए। आमीन। मैं जब उससे प्रार्थना करने के लिए बैठूं मेरा हिवाव क्या होना चाहिए? दुगना होना है। बैठा है और रो रहा है, प्रभु जी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? प्रभु जी पहले प्रभु जी आप तो देख रहे ना, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो अरे क्या दिखा रहे प्रभु को, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? बहुत प्रभु बैठा होना चाहिए। आमीन आमीन। यह है प्रार्थना विश्वास की। खुदा पता नहीं परिस्थिति बदलेगी कि नहीं बदलेगी। प्रभु जी अरे नहीं बदलेगी तो बैठा खाएगी। मतलब भाई तुम्हारे मुंह से निकलने वाला शब्द विश्वास का होना है। आमीन। डिक्लेरेशन के विश्वास व्यक्ति होने पाए। आमीन, आमीन। आमीन, घोषणा करने वाले, बगल वाले बोलो घोषणा करने वाले। घोषणा करने वाले। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करो तो घोषणा करो प्रभु होने जा रहा है। आमीन आमीन। प्रति रहो प्रभु होने जा रहा है। महिमा आने वाला है, चंगाई आने वाला है, छुटकारा आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे मैं आज एक दिन महसूस नहीं, कई विश्वास आज पता नहीं प्रार्थना की तो महसूस नहीं हुआ प्रभु का उपस्थिति। पता नहीं प्रभु है कि नहीं। अच्छा एक दिन प्रार्थना के महसूस नहीं हुआ तो तेरे को लग रहा है प्रभु है कि नहीं। मतलब मैं प्रभु देखना चाह रहा है। इतना दिन मैं अपनी उपस्थिति को दिखाता था तो बढ़िया जम के आराधना करता था। आज मैं नहीं रहूंगा, इसके बाद देखता हूँ, बगल में बैठ के देखता हूँ तो आज इसको नहीं छूंगा कितना आराधना करता है। आमीन आमीन आमीन। प्रभु हमसे बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? प्रभु देख रहा है बगल में बैठ। बेटी तू ये ना सोच कि मैंने तुझे छोड़ दिया है, बस मैं तुझे इतना बना रहा हूँ कि अगर बाई चांस लेट हो जाए ना मेरा आने में तो भी तू विश्वास में खड़े रह। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बाई चांस थोड़ा छूने में क्या हो जाए, लेट हो जाए तो भी तो विश्वास में क्या हुआ है, बना हुआ है। मेरा परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। बोले ना हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ना वो छोड़ेगा मुझे ना त्यागेगा कभी, तू कितना है भला बया कर पाओ नहीं। तेरे वचनों ने दे मेरे मार्ग पे रोशनी
हालेलुया। हालेलुया। ना वो छोड़ेगा ना वो त्यागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा देर हो सकता है, थोड़ा देर हो सकता है। थोड़ा देर हो गया, फल तोड़ के खा लिए। कभी कभी प्रभु थोड़ा देर करता तो हम इधर उधर भागना शुरू करते। स्थिर रहो प्रभु के बगल में। आमीन 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 आमीन। पिछले दिनों पर अभी मैं बालागुड़ा में गया वो तो एक शादी के लिए शायद, तो वहां पर एक विश्वासी है। मैं थोड़ा धूप था तो हम पेड़ के नीचे बैठे, लोग गाड़ी खड़ा किए, जैसे उनके मंगनी में मई मंगनी किया, तो बच्चे हो गए, दोनों जने पति पत्नी मस्त गाड़ी से उतरे, बच्चे में ऐसे लटकाई, मैं उधर सामने बैठा हूँ, दोनों जने मेरे को देख के जय मसीह करने आने वाले, तो मैं जोर से इधर देखा, जय मसीह कैसे क्या हो गया है बेटा का, सिर में लग गया, घाव लग गया का, काला टीका लगा के रखी चंदन यहाँ पे, क्या हो गया बाबू को, लग गया है का, कदम जय मसीह आने वाला था वहीं पर रुक गए। तो तमाशा बना के रखो, तुम विश्वासी हो, है? वहीं पर मैं चिल्ला के जोर से बोला, विश्वासी हो तुम लोग, काला टीका लगा के यहाँ पर लेके आइए। तेरा भैया इतना पुराना विश्वासी है उस क्षेत्र का, उसकी बहन होगा तो काला टीका लगा के आई रहे आप। जय मसीह भी नहीं की ना, पूरे रात तक जय मसीह नहीं की, चल दी। विश्वास हमारा प्रभु पर है। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। विश्वास हमारा प्रभु पर है। जोर से बोले, विश्वास हमारा प्रभु पर है। हो सकता है आज थोड़ा अच्छा प्रचार में, इसका ये मतलब तो नहीं कि पवित्र आत्मा छोड़ दिया है, आमीन आमीन आमीन। कल करेगा, हालेलुया। इससे बेहतर करेगा। आज प्रार्थना के साथ बहन को जो चंगाई नहीं मिला हो, मैं फिर प्रार्थना करूंगी जो चंगी होगी। आमीन। मैं आज प्रार्थना की, आज उपवास के उत्तर नहीं मिला, कल फिर उपवास करूंगी, प्रभु उत्तर देगा। उसने छोड़ा नहीं है। हालेलुया। फिर से बोलना चाहता हूं, उसने छोड़ा नहीं है। उसने छोड़ा नहीं है। भाव को तोड़ना नहीं है। विश्वास में तुम्हें क्या रहना है, बने रहना है। बोलो क्या रहना है, बने रहना है। हालेलुया। हालेलुया। चीजें इन दिनों पर हमारे जीवन में हो रहा है, विश्वास के साथ होकर। आमीन आमीन। हम जो कुछ कर रहे हैं ज्ञान के साथ ना, विश्वास के साथ करें। आमीन आमीन। बोलो ज्ञान के साथ नहीं, ज्ञान के साथ नहीं, विश्वास के साथ। विश्वास के साथ। प्रार्थना करें तो ज्ञान के साथ नहीं, विश्वास के साथ। आमीन 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 आमीन। कई बार हम लोग प्रार्थना करने से पहले याद कर लेते हैं, मैं ये वचन बोलूंगा प्रार्थना में। अरे कुछ नहीं सोचना, प्रार्थना करो, जो प्रभु बोलेगा वचन याद दिलाएगा वही वचन पढ़ना है। आमीन आमीन। नहीं कि हाँ प्रभु अभी मांगो तो दिया है, पाओगे तो जगत से ऐसा प्रेम किया नहीं, आज जगत से प्रेम मांगो तो नहीं बोलवाएगा। लेकिन हम ज्यादा ज्ञानवान होके ना सब वही रटा रटाया बोल के आमीन कर दें, कुछ नहीं मिला। आराधना करना, तुरंत प्रभु कुछ ना कुछ वचन को देगा। आमीन। वहां से को घटी हो सकती है, आमीन। है ना। यहोवा की खोजो किसी भली वस्तु की घटे नहीं होगी। मांगने का जरूरत है क्या, नहीं। मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु बोल रहा है घटी नहीं होगा, मैं यहाँ मांग रहा हूँ, प्रभु मांगो तो दिया जाएगा। बुद्धि क्या बोल रहा है, मांग। प्रभु बोल रहा है घटी नहीं होगा। समझना है, आमीन। क्या करना है, समझ में आया क्या बोला मैं, किसको समझ में आया। मेरा ज्ञान बोल रहा है कि आज मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु बोल रहा है घटी नहीं। तो ज्ञान में मांग रहा हूँ, एक घंटा मांगा, खत्म हो गया। प्रभु आमीन बोलने से मैं बोल रहा है अरे घंटी नहीं होगा। तो प्रभु बोल रहा है, प्रभु पहले बोलते थे 1 घंटा मांगता ही नहीं। इसलिए याद रखना, हमें बुद्धि के साथ नहीं, हमें विश्वास के साथ। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन का हर एक क्रिया, मेरे जीवन का हर एक कार्य कैसा होना है, विश्वास का। जोर से बोलो कैसा होना है, विश्वास का। बोले हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों के पत्र 11वां अध्याय उसका पहला आयत क्या लिखा, पढ़ जल्दी से। इब्रानियों के पत्र 11वां अध्याय उसका पहला आयत, जल्दी फटाक से। अतः विश्वास की हुई वस्तुओं के निश्चय। हाँ फिर से एक बार। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास आशा की हुई धीरे धीरे, अब विश्वास आशा की हुई आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चय। कौन क्या चीज का आशा कर रहे हैं, क्या चीज का आशा क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को हाँ इधर बाकी लोग। अब मेरी आशा क्या है, प्रभु जी मेरे को ये चीज चाहिए, मैं आया हूँ तेरे भवन में, मैं यहाँ आया हूँ तेरे दर पर। हालेलुया। वो मैं तेरे दर पर आया, मेरी आशा है। लेकिन बाइबल कहता है अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी। वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तु का क्या है, मेरी आशा जिस चीज को कर रहा हूँ पहली बात तो दिखनी नहीं चाहिए। अगर दिखेगा तो विश्वास नहीं करूंगा।
अगर चीजें मुझे दिख रही तो मैं विश्वास करने वाला नहीं। जोर से बोले ना आमीन। हालेलुया। अब जो ये विश्वास प्रभु मेरे अंदर में दे रहा है, मैं आज जो बोलना चाहता हूँ आपको, इन दिनों पर आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों के अंदर में 100% फेथ दिखाई देना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। हर चीज में 100% फेथ, डाउट के साथ नहीं, विश्वास के साथ। जोर से बोले डाउट के साथ नहीं, विश्वास के साथ। जोर से डाउट के साथ नहीं, डाउट के साथ नहीं, विश्वास के साथ। विश्वास के साथ। आमीन आमीन। अब प्रभु कहता है अतः अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का क्या है? अब जब मैं उस विश्वास को जो यीशु पर है लेकर चलना आरंभ करता हूं, किसको? अपने विश्वास को किसमें लेकर? यीशु में लेकर। जोर से बोले आमीन। आमीन। जब एक विश्वासी अपने विश्वास को यीशु में लेकर चलना शुरू करता है, कई सारी बातें आपके सामने रुकावट के तौर पर खड़ी होती है। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहला चीज है आपका विचार। आमीन आमीन। योर थॉट्स, आपके विचार आपके सबसे बड़े रुकावट हैं आपके विश्वास के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आपके विश्वास का सबसे बड़ा रुकावट कौन है? आपका विचार। विचार। जोर से बोले विचार। विचार। याद रखेंगे ना, आपके विश्वास के दौड़ में रुकावट आने वाला सबसे पहला चीज क्या है? विचार। अब इस विचार को समझना है, इस विचार को पकड़ना है, इस विचार को कंट्रोल करना है। प्रभु जी अब मैं तुझ में चल रहा हूं, मैं सेवकाई में चल रहा हूं, मैं विश्वासी बनकर चल रहा हूं, मैं प्रार्थना करके चल रहा हूं। अब इन सब दौड़ के समय में मेरा विचार मुझे बोलता है परिस्थिति तो बदल नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं क्या करने वाला हूं? इसलिए पौलुस कहता है ऐसी दौड़ दौड़ो की इनाम, वैसे लिखा ना कि दौड़ो लिखा है। दौड़ दौड़ में सभी दौड़ते हैं, पर कुछ नीचे तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम। कैसे दौड़ो? ऐसे कैसे दौड़ो? विश्वास खाली दौड़ने बोल रहा है नहीं, ऐसे। ऐसे को भी वहां पर डिस्क्राइब नहीं किया, पर मैं विश्वास करता हूं ऐसे का मतलब है परफेक्टनेस के साथ दौड़ो। आमीन। ये नहीं दौड़ रहे हैं, ये तो दौड़ना बोलते हैं यार। 100 मीटर वाले को देखिए दौड़ने के लिए 1 सेकंड में वो कौन है? उसे कौन बोल्ट है ना, उसे तो कितना सेकंड का दौड़ता है? 8-7 सेकंड का। चीता से भी ज्यादा दौड़ता है, सुनो, उसके बराबरी में शायद थोड़ा ऐसा उसका स्पीड है। तो कैसे जीत कैसे रहा? वो अपनी दौड़ को ऐसा दौड़ रहा है, मैं विश्वासी बनूं, ऐसा वैसा विश्वासी नहीं, ऐसा विश्वासी बनूं कि प्रभु से मैं इनाम पाऊं। आमीन आमीन सिर्फ मैं घुटना टेक कर प्रार्थना करके नहीं, मैं ऐसा प्रार्थना करूं कि अभिषेक उतर जाए। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं? मेरा विश्वास ऐसा हो कि सामत उतर के आ जाए। उसने ऐसे छुआ कि चंगी हो गई। आमीन। हम कैसे छू रहे? हालेलुया। हम कैसे छू रहे? वो छूने का ऐसा कला नहीं था, कैसे हाथ पलट के छुई होगी, ये ऐसे छुई होगी, ये ऐसे छुई होगी। पहले पूछे पास्टर जी वो 12 वर्ष लोबानी वाले कैसे छुई थी? ग्लव्स पहन के छुई थी, उल्टा करके छुई थी, ऐसे छुई थी, ऐसे छुई थी। वो पास्टर कैसे प्रचार करते हैं? ऐसे प्रचार करते, ऐसे प्रचार, ऐसे प्रचार। अरे आत्मा से प्रचार करते हैं। आमीन आमीन। कैसे प्रार्थना करते? बहन आप प्रार्थना करते तो बहुत अच्छा लगता है। आप घर में कैसे प्रार्थना करते? ऐसे घुटना टेक के ऐसे प्रार्थना करते, ऐसे प्रार्थना करते, ऐसे। अरे उसका वो कैसे घुटना बैठती है, उसको बैठने तेरे को अभिषेक आएगा। कई विश्वासी पासी जी आप बताइए ना आप कैसे करते हैं? अरे वो कई और सो के करता हूं, तुम भी सो के करोगे। बाइबल में तो प्रार्थना करने का तरीका है, आप सीधा लेट के प्रार्थना कर सकते हैं, उसके बाद दर्शन भी देख सकते हैं सो के। मेरी बात समझ में क्या समझाना चाह रहा हूं? हमारा वो कैसे करता है, कैसे कर लिया, इस बात पर निर्भर ना होना है, इस बात को देखना नहीं है, पर जो कर रहा है उसके पीछे उसका विश्वास कितना लेवल का है वो मुझे देखना है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो जाकर कैसे, किस अंदाज में छुई, कितना कला में छुई, कितना दूर से छुई, कितना पास से छुई, ये मतलब नहीं है। वो छुई तो विश्वास दिखाई दिया। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहन कैसे प्रार्थना करती है महत्वपूर्ण नहीं, ये बहन विश्वास के साथ प्रार्थना करती है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक्शन नहीं, इम्पैक्ट को देखना है। आमीन आमीन। कैसा करता है उससे मतलब नहीं है भैया।
वो कैसा आत्मा में कर रहा है, विश्वास में कर रहा है, परिपूर्णता में कर रहा है कि नहीं, उन बातों को लेकर। कई बार हमारा नोटिस करने का जगह बिल्कुल अलग होता है ना। कई आजकल है ना, कई पास लोग आजकल वो बेहतरीन प्रभु के दास जो अमेरिका के वो ऐसे जैकेट करते थे तो लोग उसे करके गिरा पसीना फेंका रहा है दूसरे। अरे भाई तुम वो जैकेट को पौलुस को रुमाल दिखा तो मैं भी रुमाल निकाल, कुछ अलग करना, मोजा निकाल तू, तौलिया निकाल तू। वो तो बोला है मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, वो तो नहीं बोला मैं जो बोला वही करोगे। वो क्या करते थे वो करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसके द्वारा किया वो करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा किए गए कार्य से अगर मैं माइक को भी ऐसे जाकर छुआऊंगा ना, आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। अब ये नहीं कि मैं कर रहा हूं तो धर के हम माइक जहां जा रहे हो हमारो पास्टर माइक लग करके हम से करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब पता नहीं एक बार पुजारी साहब थे, पूजा करने बैठते तो बिल्ली उनके दूध को क्या कर दी थी, पी लेती थी। तो पुजारी साहब ने जहां बैठते तो वहां पर बिल्ली को टांग दिया। उसका नाती देखा, मेरा दादा बिल्ली को टांगते, जब वो बैठा तो वो भी बिल्ली को टांग, और उसका बेटा वो भी बिल्ली को टांग, उसका बेटा सब बिल्ली को टांगे, लेकिन मालूम नहीं है क्यों टांग रहे। अरे भैया वो दूध ना पिए इसलिए टांग रहा था, रीति रिवाज नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी तो अच्छा चीज आ गया यार। क्यों आज हमें देखना है, अगर वो वस्त्र कुछ हुई थी तो शायद वस्त्र जा पाई, इसलिए वस्त्र को छुआ। आज मैं प्रभु में तुझे छूना चाहता हूँ, आज उस वस्त्र से थोड़ा आगे बढ़ना है। आमीन, आमीन। कपड़े से थोड़ा आगे बढ़ना है। बोले हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब यही है मेरे प्रियो, हम जो भी करे उसके अंदर में 100% विश्वास दिखाई दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले आमीन, आमीन। लोग कॉपी करने के चक्कर में डूब जाते हैं। आज मुझे देखना है प्रभु जी, खुदावन में खड़े होकर भी अगर बोलूंगा, कई ऐसे प्रभु के दास हैं खड़े होकर सिर्फ बोलेंगे, अभिषेक बहता है। मैं खड़ा नहीं हो पाता एक जगह, मैं कूदते रहता हूं। एक प्रभु के पाकिस्तान की बहुत अच्छा प्रभु के दास है जो गाना गाते थे, अनस्मय, अब प्रभु के पास चले गए, प्रभु दुनिया में नहीं। उनके गीतों का अभिषेक आज भी जो पाकिस्तानी है ना, तू जो छू जाए इस मिट्टी पे, उनका गाना है। इतने अद्भुत गीते, इतने अद्भुत गाने, अद्भुत शामार। अभी कल परसों बाला बड़ा मेरे भाई है, वो गाना चलाया तो मेरे को ना वो गाना बाहर फ्रेश होने के लिए गाना चालू किया स्पीकर में, तो आके सुनो तो पूरा एकदम फिल्मी वाला म्यूजिक चल रहा है। तो मैं बैठा तो क्या चला रहा है, प्रभु गाना चला रहा। मैं बोला प्रभु गाना नहीं, इसमें नाम मात्र यीशु का है, बाकी गाना पूरा पिक्चर का है। फिल्मी स्टाइल में रिदम बना है, फिल्मी स्टाइल में टोन डाला है, फिल्मी स्टाइल में उसका म्यूजिक कंपोजर हुआ, सब बस नाम यीशु का हो गया। ऐसे गीते बन रहे हैं, ऐसा गाना तो मैं रोज बना दूंगा। प्रभु के पहले जो गायक थे ना, घुटने में बैठते थे, पेन पकड़ते थे, प्रार्थना करते थे, 4 लोग बैठ के, पवित्र आत्मा गीतों को देगा। आमीन। अब वो गीतों को क्या करते थे, लिखते थे। आज का गाना, अरे हम कुछ भी में यीशु को जोड़ने से वो सफलता नहीं है भाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हालेलुया, यीशु मसीह की जय, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझना है मेरी, उसने जाकर छुआ, ठीक है, उसके पास सिर्फ बस छूने का साथ जगह था, इसलिए सिर्फ कपड़े को छूकर चंगी हो गए। लेकिन आज तो प्रभु स्वयं बैठा है यहाँ। हम कपड़ा ढूंढे, कहाँ है कपड़ा, बाहर निकल उससे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है, बाहर प्रभु जी आज मैं जो कर दूं तेरे विश्वास से। आमीन, हमेशा बोले हालेलुया, हालेलुया। करेंगे, डाउट से नहीं करना है, डाउट से करना नहीं है, बिल्कुल फेथ के साथ करो, प्रार्थना करो, उठो, वचन पढ़ो, उठो, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आमीन, आमीन। उससे बोले हालेलुया, हालेलुया। जीवन की हर एक क्रियाएं विश्वास के साथ होने चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के लिए रोता हूं, प्रभु के लिए बोता हूं, प्रभु के लिए करता हूं, जो कुछ है प्रभु कैसा होना है, विश्वास के साथ। और विश्वास के साथ होने वाला कार्य मेरे जीवन में प्रतिफल को लेकर आएगा। जोर से बोले आमीन, आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। कैसा करता है मुझे उसको देखने की आवश्यकता नहीं। अब्राहम घर छोड़ा था, आपको छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं। जब तक प्रभु ना बोले। ये नहीं हम बाइबल पढ़ो उत्पत्ति के 12 में अब्राहम छोड़ दे, उनका घर बेच के चल दे वो रायपुर सिग्नल में फटक रहे। प्रभु जी आप यीशु आपसे प्रेम करते इसलिए अच्छा पढ़ाओ। कौन है तू? किसने बोला तेरे को जाने के लिए? किसी ने नहीं बोला, वचन पढ़ा निकल गया। ये मूर्खता है, स्टुपिडिटी है। आज कई लोग ऐसा है। आज ये परमेश्वर के समय का वेट करना है, प्रभु के वक्त का क्या करना है? वेट करना है। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। बोले ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। इंतजार, बोले इंतजार, 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 इंतजार। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन की हर एक क्रियाएं कैसे होंगे? विश्वास के साथ। जैसे बोलो कैसे? विश्वास के साथ। कुछ भी करूंगा कैसे करूंगा? विश्वास के साथ। यीशु मसीह के जय। हमें करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और एक जगह पर आपको लेकर चलता हूँ। काफी हमने उस वचन को सुना हुआ। यहोना रचित सुसमाचार आप निकालें 3 अध्याय विवाह के घर की घटनाओं को। 2 अध्याय विवाह के घर की घटना को जानते हैं। पहला वचन पढ़े, 2 अध्याय का पहला वचन। फिर तीसरे दिन गलील के काना में तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस स्थान में उस विवाह में निमंत्रित थे। हाँ, यीशु और उसके चेले उस विवाह में क्या थे? निमंत्रित थे। जोर से बोलो क्या थे? निमंत्रित थे। आमीन, बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के जीवन में आने के बाद आपके जीवन के, आपके परिवार, आपके घर, आपके व्यक्तिगत में जो भी बातें हों, अगर वो आनंद की बात हो, अगर वो दुख की बात हो, हर एक जगह पर प्रभु के दास को और कलीसिया का निमंत्रण होना चाहिए। आमीन। आमीन, आमीन। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। अगर आप छोटा कर रहे हो तो सिर्फ आप प्रभु के दास को बुलाओ, लेकिन हर एक जगह पर वहां पर आना हो है, उपस्थिति होना चाहिए। कई बार है ठीक है छोटे से तो बात है, का जरूरत बुलाए नहीं, छोटा सा बात है तो फिर खुशी भी नहीं मनाना चाहिए। बाइबल क्या सिखाता है? विवाह के घर में यीशु मौजूद है। बड़ा विवाह था इसलिए उन्होंने अपने चेलों को भी क्या किया? बुलाया। एक विश्वासी कर्तव्य क्या है? प्रभु जी अगर कुछ भी छोटा सा बात, अगर दुख का बात है तो भी प्रभु का दास वहां होना है, सुख का बात है तो भी प्रभु का दास होना है, अगर कुछ ज्यादा ही खुशी की बात है तो पूरा कलीसिया को बुला लो। आमीन। बोले हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोगों का आपकी खुशी और आपके दुख में उपस्थिति होना चाहिए। ऐसा होने से परमेश्वर वहां तुम्हें एक नया पल को देगा। हालेलुया। परमेश्वर मसीह के जय। आगे बढ़े। उसके बाद क्या लिखता है? जब दाखरस घट गया, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या हाँ, कहा? मुझे तुझसे क्या कहा? अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। जोर से बोलो मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। यीशु को तो खुश होना चाहिए। अरे भैया मैं तो अभी पानी को क्या बनाने वाला, दाखरस। चक के पहले चले जाना चाहिए। हेलो, मे बी आपको वहां आमंत्रित किया गया है, बट वेट फॉर योर टाइम। आमीन। मे बी यू आर गेस्ट देयर, आप वहां पर मेहमान हो, आप वहां पर मुखिया पर इंतजार करो। आमीन। आमीन। कई बार क्या होता है, अरे सब तो मेरा ही है, आगे आगे करेंगे। नो, यीशु वेट कर रहा है समय का। वो जानता है उसे ही करना है, फिर भी क्या कर रहा है? वेट कर रहे हैं। वेट करने से आपका आदर होता है। आमीन। और उसी बोले इंतजार करने से आपका आदर होता है। आपका आदर होता है। पहले बोलते मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिलता, काहे नहीं मिलेगा? क्यों इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि हर बात में तुम समय से पहले क्या करते हो? पूछ जाते हो। धीरज राइट टाइम पर गुजरेगा ना तो आदर मिलेगा। फिर से बोले आमीन। आमीन। हाँ, उसके आगे क्या लिखते उसके बाद? उसकी माता ने सेवकों से कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वही करना। बोले आमीन। आमीन। यीशु कुछ कहने वाला है, हम करने के लिए तैयार है। कितने लोग तैयार है? बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। और उसने कुछ ऐसा कह दिया जो शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं है। करेंगे। आमीन। आमीन। हाँ, जानने वाला चीज तो करने के लिए सब तैयार है। ना जानने वाला चीजों को प्रभु जब बोले तब करेंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी मेरा एक दोस्त है जो ऊटी का अभी मालदीव में जाकर वो सेवकाई कर, पूरा मुस्लिम देश है। मालदीव में 100% वहां पर मुस्लिम लोग, 80-90% मुस्लिम लोग हैं। जॉब के साथ में, नौकरी के बहाने में वो वहां पर एक छोटे से कंपनी के रूम में रहता है। जो जिसके साथ रहता है वो भी मुस्लिम है। बाइबल को चुप के जब वो रूम से बाहर से जाता है बाइबल निकाल के पढ़ता है। 2-4 घरों में जाकर वो सेवकाई कर रहा है अभी।
रोमन कैथलिक बैकग्राउंड का लड़का था, प्रभु को ग्रहण के उद्धार करता करने बपतिस्मा लिया, आज प्रभु की सेवकाई करने के लिए साउथ अफ्रीका में जाकर उसने बाइबल कॉलेज के 6 महीने के, उसके बाद अभी मालदीव में जाकर घर से निकल के सेवकाई करने निकल गया। क्षमान लड़का है, अपने लाइफ को रिस्क में लेकर, अरे कंफर्ट जोन बिलासपुर में, अरे सीतापुर में पूरा उड़ाव है, जसपुर में पूरा उड़ाव है, पत्थरगांव में पूरा उड़ाव है, कर लेंगे सेवकाई। जाओ ना ऐसों के बीच में जहां सब कुछ बंजर है। प्रभु जो कुछ कहे वह हमें करने के लिए रेडी होना है। मेरे प्रियो, इन दिनों पर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। जोर से बोले आमीन। आमीन। अपने कंफर्ट एरिया से बाहर निकलने के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। कितनों को समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? उसने कहा जो कुछ इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि यीशु कभी ऐसा भी बोलेगा या ऐसा बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी ऐसा हो सकता है, इससे ऐसा हो सकता है, कभी सोचा नहीं। लेकिन यीशु ने वो बोला जो उनके विचार में कभी चढ़ा। जोर से बोले आमीन। आमीन। बाइबल में लिखा उसके विचार और तेरे विचार में जमीन आसमान का क्या है? अंतर है। जोर से बोले ना, अंतर है। हालेलुया। हालेलुया। विचार तुम यहाँ से डालोगे, प्रभु तुम्हें कहीं और भेजेगा। आमीन। 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 बोले आमीन। आमीन। इसलिए मैं हमेशा इस बात बोलता हूँ, कहीं के लिए एकदम चिपको मत कहीं जाके। पड़ोसी है ना, परमानेंट आप कहीं के लिए नहीं। प्रभु को जानने वाले लोगों को मैं यही जीऊंगा, यही मरूंगा बोलना नहीं चाहिए। प्रभु कब आपको कहाँ भेजेगा? अब यहाँ का रिश्ता जुड़ा लो तो बिलासपुर से नाता जुड़ा लो, कहाँ छूटी जा तो रायपुर, अरे प्रभु यहाँ जमीन ज्यादा घर सब। प्रभु ने आपको कुछ समय के लिए यहाँ रखा है। आमीन। प्रभु की अगर योजना में हो तो प्रभु अलग अलग जगह लेके जाए। आमीन। आमीन। रेडी होना है। शायद एक ही जगह में रहकर अपनी योजना को पूरा करें, शायद कईयों के लिए ऐसा हो कि आपको अलग अलग जगह में लेके। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में होना चाहिए, प्रभु जब बोले मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आमीन। 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 कितना तैयार? आमीन। आमीन। तैयार है? आमीन। तैयार है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसा वक्त है वैसा ही करना। और आगे क्या लिखता है? वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार, हाँ, शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे पत्थर थे। के कितने मटके धरे हुए थे? 6 मटके धरे हुए। इनमें 2-2, 3-3 मन समाता हाँ, था। समाता था। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा मटकों में पानी भर दो। मटकों में पानी क्या कर दो? भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। उन्होंने उन्हें मुहामुह क्या कर दिया? भर दिया। कितना भर दिया? मुहामुह। जोर से बोले पूरा 100% क्या कर दिया? भर दिया। हालेलुया। कितना? पूरा। कितना? नहीं। पूरा भरने का मतलब है दूसरा, अब इसमें कुछ डल नहीं सकता। कितना भरना है प्रभु में? पूरा। थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर बना देता है। प्रभु जी इतना भर की खमीर का जगह ही ना हो। आमीन। बोले ना आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इन दिनों पर मेरी कोई इतना भर किसी और बात का जगह होना नहीं चाहिए। प्रभु चलने वाले लोग, यीशु जानता है मुझे यीशु का कार्य हमेशा कंप्लीट कार्य होता है, इनकम्प्लीट कार्य नहीं होता। आमीन। अगर प्रभु आपको इन दिनों में भर रहा है तो आपको पूरा भरेगा। आमीन। जोर से बोले आमीन। आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा इन्हें पूरा मुहामुह क्या कर दो? भर दो। क्या लिखता उसके बाद? तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। हाँ, और वे ले गए। अब निकाल कर इसको कहाँ ले जाओ? भोज के प्रधान। डलवाया क्या है? पानी। डलवाया क्या? पानी। पानी। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी डलवाया बोलता है पानी को जाकर क्या करो? ले जाओ। अब एक बताइए पानी को कहाँ से उठा कर डाले मटके में? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते, 2 बॉटल देंगे मुझे तो वो अब जो ये खाली हो गया, ठीक है, ये मटका क्या हो गया? ये खाली मटका हो गया। अब इसको चिंता करके मरियम ने बताया कि सुनिए जी मटका क्या हो गया? खाली हो गया। अब इसमें क्या है? पानी। पानी। इसमें क्या डलवा रहे हैं? पानी। इसमें है क्या? पानी। इसमें क्या डलवा रहे? पानी। और देने के लिए किसको बोल रहे? प्रधान को। तो दिलवा क्या रहे? इनडायरेक्टली प्रभु क्या दिलवा रहे? पानी। पानी दिलवा रहे। तो अब मेरा बोलना है क्या इस पानी को डायरेक्ट उठा करके नहीं परोस सकते? मेरी बात समझिए। ये तो जबरदस्ती के डबल मेहनत करवा रहे हो ना आप। एक चलो ये मान ले शरबत रहता
तो चलो शरबत भी इसमें डाल दिए, घोल लिए, फिर पिला दिए, समझ में। एक तो आप पानी है, पानी को उठाकर फिर इसमें डालने बोल रहे हो, फिर इसमें से निकालने बोल रहे हो, फिर जाके क्या बोल रहे हो? तो भैया आपको जब पानी दिलवाना है तो सीधा बोलना है, पता सीधा राजा पानी दे क्या। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? उन पानी को, इन मटकों को इन पानी से क्या कर दो? पहले पानी किधर जाना चाहिए? उसके बाद क्या होना है? हालेलुया। पहले मेरा जीवन कहाँ जाना चाहिए? फिर किधर जाना है? बाहर। अरे प्रभु जी तोरे लागो सीधा पूछो तो न सेवकाई, तोर वचन तो मोर वचन। हालेलुया। क्या बोलता है? पहले तुझे कलीसिया जाना पड़ेगा। आमीन। मटका, वो मटका है, भले उसमें अभी दाखरस नहीं है, लेकिन तुम अभी तक दाखरस नहीं बने। कलीसिया का महत्व को समझना है। हम कलीसिया में हैं तो अभी हम सेवकाई में हैं। सीधा सेवकाई में जाने से उन्नति नहीं होगा। पहले तुम्हें उस कलीसिया रूपी मटके में अपने आप को लाना पड़ेगा। कलीसिया तुम्हें सेवकाई के लिए खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम अपने आप को उस जगह तक, इस खाली मटके तक ले जाना चाहते नहीं। अरे पानी तो है प्रभु, सीधा बांट देता हूँ, क्या डबल मेहनत करो, टाइम भी बचेगा, उनका प्याज जल्दी कहा जाएगा। अब उधर आत्मा मर रहा है, सीधा सेवकाई करता हूँ ना कोई। नहीं, पहले कलीसिया जा। जोर से बोलो, पहले किधर जा? कलीसिया जा। तो को समझ में आ रहा है? आमीन आमीन आमीन। कलीसिया आना है, कलीसिया में बने रहना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिना कलीसिया के दौड़ोगे, उन्नति दिखाई देने वाला नहीं है। इम्पोर्टेंट ऑफ योर चर्च। क्यों प्रभु बोल रहा है? पानी को सीधा पानी भेज सकता है, लेकिन उसे मटके में डालने बोल रहा है, ताकि पानी को पता चले कि अब तुझे दाखरस बनना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पानी जैसे ही दाखरस के मटके में गया है, पानी को समझ आ गया मुझे क्या बनना है? दाखरस बनना है। ऐसा ही विश्वासी जब कलीसिया आते समझ में आएगा, अब मुझे प्रभु के लिए खड़ा होना है। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जय। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए कलीसिया का महत्व समझना है। क्या समझना है? महत्व। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने पानी को पहले किसमें डलवाया? मटके में। हम पहले कहाँ हैं? कलीसिया। जोर से बोले, कहाँ हैं? कलीसिया में। कलीसिया आने के बाद प्रभु आपको वहां से निकालेगा। आमीन। है ना? बल्कि ना पौलुस और बरनबास के लिए प्रार्थना करके उन्हें क्या किया? अलग किया। तो प्रार्थना कौन किया? कलीसिया के लोग किए होंगे। हाँ। किए होंगे कि नहीं किए? उपवास और प्रार्थना किए कि नहीं किए? उसके बाद उन्हें क्या किए? अलग किए। तो सीधा निकल जाते तो उपवास और प्रार्थना होता क्या? नहीं। चर्च रिमेंबर, मैं अगर कलीसिया में हूँ तो कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना करेगा। आमीन। मैं अगर कलीसिया में हूँ तो कलीसिया मेरे लिए चिंता करेगा। ऐसा अद्भुत जीवन होता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। अब जब मटकों में डालने के बाद पानी परोसा गया, तब आगे क्या लिखता है? जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, हाँ, जो दाखरस बन गया था। क्या बन गया था? दाखरस। अपने आप। हालेलुया। जो दाखरस बन गया। बांटने वाला क्या सोच रहा है? लेकिन बन क्या चुका है? मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं क्या सोच रहा हूँ भैया? अभी तक तो मैं वही छाप वाला क्या हूँ, विश्वासी। पतरस खड़ा है, पतरस सोच रहा है, अरे मैं तो अनपढ़ हूँ भैया, कौन सुधरने वाला है मेरे बोलिए, मेरे वचन से। लोग बोलते हैं, अतरे पतरस, तेरे प्रचार से लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मसीह में हो जाओगे ना, वो तुम्हें बदलता जाएगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब, जो कुछ करो उसमें विश्वास दिखाई देना चाहिए। ये चेलों को देखो, ये डाउट के साथ नहीं बांट रहे, ये विश्वास के साथ बांट रहे। और आगे बढ़ो, उसके बाद क्या लिखता है? और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है। हाँ। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, हाँ। वे जानते थे। हाँ। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हाँ। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है। हर एक मनुष्य पहले कैसा दाखरस देता है? अच्छा। हाँ। और जब लोग पीकर चक जाते हैं, जब लोग ना कलीसिया जा जाके थक गए हैं, प्रार्थना करके थक गए हैं, तब प्रभु अब अच्छे सेवकों को खड़ा करेगा। आमीन। हेलो कलीसिया बोले हालेलुया। हालेलुया। आत्मा से भरे हुए सेवकों को प्रभु से अंतिम दिनों में खड़ा करने जा रहा है। आमीन आमीन। जब लोग पी कर क्या हो गए?
थक गए। वो बोले कि अब तो अच्छा मिलने वाला नहीं है। प्रभु कहता है अब संसार में जब इन बातों को सोच रहे, चारों तरफ वो नाना प्रकार के सेवक खड़े हो गए, नाना प्रकार की झूठी बातें इंद्रियों में चल रहा है। प्रभु ऐसे समय में अपने अभिषेक सेवकों को खड़ा करेगा। आमीन, आमीन। और मैं घोषणा करता प्रभु आप में से खड़ा करें, आमीन। वो लेकर जाए वैसा बनाए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जाओ वहां अलग चमक दिखाई देना चाहिए। लोग बोले अरे भैया इससे पहले आया था उससे ज्यादा बेस्ट है ये। आमीन, आमीन। जो हमने पहले पिया उससे ज्यादा अच्छा है ये। आमीन, आमीन। कानून है विश्वास के साथ परोसा जाना है। हालेलुया। जो कुछ करें विश्वास, जो कुछ करें विश्वास के साथ, जो कुछ करें विश्वास के साथ, कुछ करें विश्वास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आलू का भुजिया भून रहा तो भी विश्वास आमीन, आमीन। टेस्ट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को बनाना नहीं आता प्रभु, मैं विश्वास से बनाऊंगा, आमीन, आमीन। अच्छा बनेगा। जोर से बोले ना आमीन। आमीन। करेंगे मेरा लाइफ विश्वास का लाइफ हो जाए। आमीन, आमीन। आज के बाद जो भी डाउट की बातें थी उसे हटा कर एक ही बात बोला, मैं विश्वास के साथ चलूंगा। आमीन, 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 आमीन। विश्वास के साथ करूंगा, विश्वास के साथ दौड़ूंगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। तुमको समझ में आया कैसे जाना है आज के बाद? विश्वास के साथ। किसी से बात करें, अरे मेरा बात नहीं समझता, आज बात करूंगा समझेगा क्योंकि मैं कैसे कर रहा हूँ। विश्वास के साथ। हालेलुया, करेंगे। मुझे समझाना नहीं आता लेकिन मुझे विश्वास करना आता है। आमीन, मुझे बोलना नहीं आता लेकिन मुझे विश्वास करना आता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रचार करना नहीं आता लेकिन मुझे विश्वास करना आता है। मुझे चंदा करना नहीं आता लेकिन मुझे विश्वास करना आता है। आमीन। और अगर मैं विश्वास के अनुभव में हूँ तो सब कुछ होने जा रहा है। आमीन, आमीन। सब कुछ होने जा रहा है। तो लोग होने जा रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप इन बातों